Hello students, good morning. How are you all? Today we continue the lesson A Truly Beautiful Mind. Yesterday we have done 8 up to 9th passages. Today we are going to start 10th passage. While Einstein was solving the most difficult problems in physics. यानी जब आइंस्टाइन फिज़िक्स में अपनी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। अनरेवलिंग का मतलब क्या है? फेल हो रही थी। ठीक है, वो अच्छी नहीं चल रही थी। उनकी प्राइवेट लाइफ का मतलब क्या है? उनकी फैमिली की लाइफ। ठीक है। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। यानी एल्बर्ट चाहते थे कि मिलेवा से उनकी शादी हो जाए, कि जब उनकी स्टडी ख़त्म हो तभी उनकी शादी मिलेवा से हो जाए। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन मदर नहीं चाहती थी कि उनकी शादी मिलेवा से हुई। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन। उनका सोचना था कि मिलेवा जो है ना, उनके बेटे मतलब आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस। सबसे ज़्यादा बॉदर किस बात से थी वो? कि मिलेवा जो है ना बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है। क्योंकि उसकी मदर, किसकी? आइंस्टाइन की मदर जो है ना, वो आइंस्टाइन को अंडर एस्टिमेट करती थी कि वो इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं जितना कि इंटेलिजेंट मिलेवा है। और अनदर थिंग, शी वॉज 3 years ओल्डर देन आइंस्टाइन. These were 2 reasons that her mother did not want to get married her son with Mileva. She is a book like you, his mother said. उसकी माता ने कहा कि वो तुम्हारे लिए एक बुक की तरह है। मतलब तुम्हारा जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, अच्छी नहीं चलेगी, स्मूथली नहीं चलेगी, वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बुक की तरह है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। तो आइंस्टाइन ने वेडिंग को ऑफ कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। लेकिन उन्होंने शादी कर ली। उस टाइम पर तो माँ के कहने से उन्होंने नहीं किया, लेकिन जनवरी में उन्होंने शादी कर ली। एंड हैड 2 sons। और उनके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड। फाल्टर्ड का मतलब जो रिलेशन था उनके बीच में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, वो वीक हो गया। ठीक है। द मैरिज फाल्टर्ड। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। इन बिटवीन का मतलब जैसे उनके 2 बच्चे हुए, शादी हुई, उस दौरान जो है ना वो अपने आप को क्या समझ रही थी? वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। जो एक इंटेलेक्चुअल उनका एम्बिशन था वो ख़त्म हो रहा था, उसको खो रही थी। और वो है अब एक अनहैप्पी हाउसवाइफ हो गई थी। मतलब हाउसवाइफ बन के वो खुश नहीं थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई सालों के लगातार फाइटिंग के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1990। यानी कॉन्स्टेंट फाइटिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर फाइटिंग ये नहीं कि एक दूसरे की मारा पीटी झगड़ा, वो फाइटिंग नहीं थी। यहाँ पर कॉन्स्टेंट फाइटिंग का मतलब अपनी लाइफ से फाइट करते हुए कि दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद ईच अदर। क्योंकि वो ये सोचती थी कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, और उनका जो एम था वो प्राप्त नहीं कर पा रही थी। और उसकी जो वो अपने आप की जो लाइफ है, हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं मानती थी। और वो जब एक बंदा खुश नहीं होता तो दूसरा कैसे खुश रह सकता है? ठीक है, कपल में। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1990। तो 1919 में क्या किया उन्होंने? डाइवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। और उसी साल कब लिया उन्होंने तलाक? 1919। शादी कब की? 1903 में। कब तक, कितने दिन शादी रही? 16 ईयर्स तक शादी रही उनकी। ठीक है। तो 16 ईयर जो शादी थी वो काफ़ी
लंबे टाइम था वैसे तो, 2 बेटे भी हुए उनके, लेकिन आखिर में उनको डाइवोर्स लेना पड़ा और उसी साल जो है ना आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. अब उनका जो नया पर्सनल चैप्टर था अपना ही सर, वो किसकी तरफ राइज हुआ? वर्ल्ड फेम का, मतलब वो पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो गई। In 1915 he had published his general theory of relativity. अब ये क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने, पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है, इन विच ईयर ही पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दूसरा क्या है कि इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन विच ईयर इट वॉज पब्लिश्ड। उल्टा क्या होगा? रिवर्सली 1950, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। यानी जिन्होंने ग्रेविटी को एक न्यू इंटरप्रिटेशन दी, यानी नई साइड दे दी उसको। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट। एक्लिप्स क्या होते हैं? ग्रहण, ठीक है। एक एक्लिप्स जो सूर्य ग्रहण जो था 1919 में जो हुआ था, उन्होंने उसको प्रूव कर दिया, ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, कि वो एक्यूरेट थी। क्या? ग्रेविटी। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। आइंस्टाइन ने एडवांस में ही चीज़ बड़े अच्छे से कैलकुलेट कर लिया था। द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स, एक्सटेंट का मतलब फैलाव, टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स, यानी फिक्स स्टार्स से जो लाइट थी, वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके द्वारा उसको रिफ्लेक्ट नहीं डिफ्लेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट्स मीन बाय डिफ्लेक्ट मीन्स चेंज्ड डायरेक्शन बिकॉज इन हिट समथिंग। स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड, ठीक है। फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड मतलब एक तो था रिफ्लेक्ट करना, डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? उसकी लाइट को वापस वहीं पर थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और न्यूज़पेपर ने, प्रोक्लेम का मतलब उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, उनके ऊपर लिख दिया कि उसका जो काम था वो क्या था? एज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। उन्होंने जो पब्लिश किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो प्रूव किसने की थी? ये सन एक्लिप्स ने, एक्लिप्स ऑफ द सन से ये प्रूव हो गई थी अपने आप कि जो है विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स, के जो फिक्स स्टार्स थे उनसे जो लाइट थी वुड बी डिफ्लेक्टेड, उनसे डिफ्लेक्ट की जाएगी थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जहाँ पर सन का जो ग्रेविटेशनल होता है फील्ड होता है उसके थ्रू। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, व्हेन डिड आइंस्टाइन गेट या रिसीव द नोबेल प्राइज? कब नोबेल प्राइज़ कब मिला उनको? 1921। He was showered with honors and invitations from all over the world. shower का मतलब उसके ऊपर जो shower का मतलब है आशीर्वाद, wishes, with honors and invitations। उसको बहुत आदर मिला, उसको बहुत ज़्यादा invitations मिले from all over the world, पूरे संसार से, and lauded by the press, और प्रेस के द्वारा उसको लॉर्ड किया गया, ठीक है। When the Nazis came to power in Germany, जब नाजीज जो है ना वो जर्मनी के अंदर पावर में आए, यानी उनकी प्रभुत्व था उनका राज था। इन 1933 में क्या हुआ? नाजीज जो है ना जर्मनी में पावर में आए।
आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो कहाँ चले गए वो? इमिग्रेट मतलब प्रवास कर जाना, चले गए कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, यूएस। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन, तो 5 साल के बाद जो है ना डिस्कवरी किसकी? न्यूक्लियर की डिस्कवरी जो है ना फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। अमेरिकन फिजिसिस्ट को, अप्रोर का मतलब, रोर का मतलब था दहाड़ना, अप्रोर का मतलब क्या होता है कि शोर शराबे के अंदर वो आ गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फैसिज्म, उस जो एक न्यूक्लियर वो जो चीज़ बनाई जा रही थी, उसकी डिस्कवरी की जा रही थी, उससे रिलेटेड है ये वर्ड फैसिज्म। उस तनाव से कई सारे जो ना फ्लैड का मतलब क्या है? फ्लैड का मतलब वहाँ से भाग निकले। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. Just as Einstein had, कि आइंस्टाइन जो है ना वो इसके बारे में मतलब सोच रहे थे कि, और वो अफ्रेड भी थे वो बहुत सारे, कि नाजीज जो है ना कभी भी जो है ना क्या बना सकते थे? न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते थे, could build and use एन एटॉमिक बम, और उसके साथ वो एटॉमिक बम को यूज़ कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर ये था ना अप्रोर। इन अप्रोर का मतलब वेरी अपसेट होना, मतलब किसी से बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना। अप्रोर का मतलब दहाड़ना, तो किसी चीज़ से एक अलग सी जो आवाज़ आती है, अलग से आवाज़ आने का मतलब क्या था यहाँ पर कि नाजीज़ का वहाँ पर जो स्वराज था, तो उसके बाद जो है ना उनको भय था कि भी कहीं वो न्यूक्लियर का वो जैसे डिस्कवरी कर रहे थे, तो उनसे वो एटॉमिक बम ना बना दें और कहीं गिराना दें। नेक्स्ट, एट द अर्जिंग ऑफ क्लिक। अर्ज का मतलब प्ले का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। अर्ज का मतलब था प्रार्थना करना। एट द अर्जिंग ऑफ ए क्लिक के अर्ज करने पर आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो आइंस्टाइन ने लेटर लिखा किसको? अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑन 2 अगस्त 1939 में उन्होंने लेटर लिखा। ठीक है, इन विच उस लेटर में ही वार्नड, उन्होंने वार्न किया, तो उनको चेतावनी दी थी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस टाइप का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक सिंगल बॉम्ब भी जो है ना एक्सप्लोडेड इन ए पॉट, जो कि एक्सप्लोड किया जाए अगर एक पोर्ट में, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, तो एकदम से जो है ना पूरी पोर्ट को जो है ना वो क्या कर सकता था? डिस्ट्रॉय कर सकता था। विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, उसके चारों तरफ जो भी टेरिटरी होती थी, यानी जो और जगह थी, राज्य थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर टेरिटरी को क्या क्या है? दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ये सब कैसे में आते हैं? टेरिटरी में आते हैं। उसके आसपास जितनी भी टेरिटरी होती उनको वो ख़त्म कर सकते थे, उनको तबाह कर सकते थे। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। डिड नॉट फेल यानी उनके जो वर्ड्स हैं वो फेल नहीं हुए टू हैव एन इफेक्ट, एक उनको प्रभावित करने में। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम, अमेरिकन ने इसके बदले क्या कर दिया? एटॉमिक बम बना दिया। इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन, अपने आप के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंदर रख के उसको, वो प्रोजेक्ट को क्या रखा उन्होंने? सीक्रेट रखा, और उन्होंने उसको बम को बना दिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। आपको पता है अगस्त 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी में अमेरिका ने क्या किया था? बॉम्ब गिरा दिया था जापान की 2 सिटीज़ के ऊपर। ठीक है, आई थिंक दिस द डेट्स ऑफ 5 और 9 अगस्त इस टाइप से हैं। अब तक वहाँ उसका प्रभाव है, इतना न्यूक्लियर बॉम्ब जो ना इतने डेंजरस होते हैं। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, इस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है ना
आइंस्टाइन बहुत ही डीपली शेकन का मतलब अंदर से हिल गए थे, हिल जाने का मतलब क्या है, बहुत ही डिस्टर्ब थे। दिस टाइम ही रॉट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस टाइम उन्होंने पब्लिक मिसिव लिखते जो है ना उन्होंने लिखा, किसको, यूनाइटेड नेशंस को। यानी एक पब्लिक मिसिव का मतलब क्या होता है कि लेटर लिखा उन्होंने, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर जो होता है। मिसिव का मतलब क्या है, लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर उन्होंने लिखा, किसको, यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इसमें उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट। यानी इसकी तरह नहीं जैसे कि उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा था। एंड क्या किया उन्होंने, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, और इसका कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 साल तक आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स में बहुत ही इन्वॉल्व हो गए थे। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स। एजिटेटिंग का मतलब एजिटेट करते हुए, आंदोलन करते हुए, फॉर एन एंड टू द आर्म्स, आर्म्स की आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। यानी अगले 10 साल तक वो इन्वॉल्व रहे पॉलिटिक्स के में। एजिटेशन का मतलब आंदोलन करना, फॉर एन एंड, किसके अंत के लिए, आर्म्स बनाने के लिए, यानी हथियार बनाने का के लिए का अंत करने का उन्होंने एजिटेट किया, आंदोलन किया। और यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और वो पॉपुलर हो गए थे, उस अपनी पॉपुलैरिटी का यूज़ करते उन्होंने कैंपेन किया, किसके लिए, पीस और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने जगह जगह कैंपेनिंग की। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर जो इंडिया जो है क्या है, डेमोक्रेटिक देश है, ठीक है, जहाँ पर अपनी बात सबको रखने का हक है। When Einstein died in 1955 at the age of 76, यानी जब आइंस्टाइन जो है ना उनकी डेथ हुई 1955 में एट द एज ऑफ 76, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। यानी जब वो 1955 में उनकी डेथ हुई, कब, कितने साल के थे वो, हाँ 76 ईयर के थे वो जब उनकी डेथ हुई। ठीक है, तो उनकी जो डेथ को भी सेलिब्रेट किया गया, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी। विजनरी क्या मतलब, विजन होता है जो दूरदृष्टि वाला आदमी, जो बहुत दूर की सोच सकता है, बहुत दूर की देख सकता है कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए उन्होंने जो है ना अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखा था कि इस टाइप का बम जो है ना बहुत दूर तक डिस्ट्रक्शन कर सकता है, लेकिन उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बदले में उन्होंने सीक्रेटली जो है ना रखा इस ये जो प्रोजेक्ट को, और उस प्रोजेक्ट में उन्होंने न्यूक्लियर बम बना दिया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1945 में, और वर्ल्ड वार फिनिश भी तभी हुआ था जब उन्होंने जापान पर के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने बम ड्रॉप किया था। उसके बाद ही वहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो फिनिश हुआ था, दैट वाज ओवर। उसके बाद जो है ना उन्होंने कैंपेनिंग करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने फिर से किसको लिखा कि भाई अब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अब जो है ना आर्म और ना बनाई जाए, मतलब हथियार ना बनाए जाएं। ठीक है, और फिर उन्होंने उनकी जो डेथ होगी 1955 पर, और उनकी डेथ के बाद जो उनको बताया गया कि ही वॉज ए ग्रेट विजनरी एंड ए साइंटिफिक जीनियस। जीनियस का मतलब क्या है कि वो बहुत एक उदार व्यक्ति थे, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थी वो। साइंटिफिक जीनियस का मतलब साइंस के अंदर वो बिल्कुल बहुत जीनियस पर्सन थे। विजनरी का मतलब दूरदृष्टा थी। दूरदृष्टि का मतलब क्या होता है, जो दूर की सोच सकता है, दूर की देख सकता है। जैसे उसने देख लिया था कि नाज़ी जो है ना वो न्यूक्लियर बना रहे हैं, तो वो कभी भी जो है ना बम का यूज़ वो ऐसा बम बना सकते हैं जो कि दैट कैन बी कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रक्शन। उनको पहले ही पता चल गया था।
ठीक है। और यहाँ पर देखो विजनरी का दे भी रखा है आपको मीनिंग, अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब आगे का सोच सकता है, इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, एक सच्चे, ओरिजिनल का मतलब वास्तविक तरीके से, एंड इंटेलिजेंट वे, इंटेलिजेंट मतलब एक बुद्धिमत्ता के तरीके से जो है ना वो आगे की सोच सकता है, आगे की देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड विजनरी। Now we discuss some questions. Who had these opinions about Einstein? He was boring. Friend. ठीक है। He was stupid and would never succeed in life. किसने बोला ये? हेडमास्टर ने। He was a freak. किसने बोला? मदर ने। ठीक है। Explain what the reasons for the following are. Einstein leaving the school in Munich for good. क्यों उन्होंने हमेशा के लिए मुनिक में स्कूल छोड़ दिया? बिकॉज ही फेल्ट स्पॉकेटेड लिविंग देयर एंड ही डिडंट लाइक द रेजिमेंटेशन ऑफ द स्कूल। आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रैदर देन इन मुनिक। क्यों वो मुनिक की बजाय स्विट्जरलैंड में वो स्टडी करना चाहते थे? क्योंकि वो लिबरल थी, ठीक है। स्विट्जरलैंड क्या था? लिबरल था। एंड आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एले। थर्ड जो है आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एले। तो आइंस्टाइन ने जो है ना मिलेवा के अंदर एंड एलाई क्यों देखा? क्योंकि वो उसको कैसे, वो ऑब्वियसली ही गॉट इन अफेक्शन विद हर and she was a clever lady, she was an intelligent lady, ठीक है। What do these tell you about Einstein? आइंस्टाइन के बारे में आपको क्या पता लगता है? कि he was a great scientific genius and he was a great visionary, ठीक है। He was good at mathematics and he had great interest in physics and he published theory of relativity and general theory of relativity. Clear? These all he invented all these theories. That's all the chapter lesson A Truly Beautiful Mind. ठीक है। ये किसके बारे में है? ये है आइंस्टाइन के बारे में। That I have told you in the class. Next बच्चे we will discuss the question answers of this lesson and I will send you the question answer of this lesson. ठीक है। So that's all for today. Tomorrow we will start the question answers of this lesson to be discussed in the class as well and through this video. Okay, all the best.